अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फिर से मौका दिया आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो रिकॉर्ड करने का और आप लोगों को बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस समझाने का और प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस समझाने का, मार्केट की अपडेट देने का, बीटीसी के प्राइस एक्शन से के हवाले से आप लोगों को आगाह करने का। देखें, लास्ट जो हमारे प्री मार्केट एनालिसिस हुए थे, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो इशारे दिए थे कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो मैंने आप लोगों को समझा दिया। वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कौन सी वीडियो है वो? रिसेंटली अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये बिटकॉइन बोथ साइड टारगेट्स हिट गिवन प्रायर सीपीआई रिपोर्ट, ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। तो ये आप लोग देख लें, इसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट 11 सितंबर को हमारे टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 10 सितंबर से बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? 25,458.10, ठीक है ना। स्काल्प टारगेट्स भी दिए जाते हैं, वो भी हिट हो जाते हैं। और ये पहले भी हमारे स्विंग शॉट के भी टारगेट्स थे जो पहले भी हिट हो चुके हैं, ये फिर से हिट हुए। फिर 9 सितंबर को भी आप लोगों को 9:25 में सुबह के वक्त टारगेट दिया था 25,345.68, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हूँ 11 सितंबर ही को। गिवन डेट क्या थी? 1 सितंबर। यूट्यूब पर वीडियो पर भी अपलोडेड होगा 25,181.14। ये भी टारगेट हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब रिसेंटली हम 24,888 तक गए BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसी तरह हमारा फाइनली ये अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट। गिवन डेट क्या थी? 21 अगस्त 2023। 25,025 आप लोगों को टारगेट दिया था, वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया है, ठीक है ना। वीडियो भी है, देखें कितनी बार बताया। कौन सी वीडियो की बात हो रही है? लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की वीडियो की बात हो रही है। इस ज़मन में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह फोर्सफुली मैंने आप लोगों से कहा कि ये ना सोचना कि हम 24,581 तक का लो लगा चुके हैं BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में और अभी उठ रहे हैं 28,168 तक चले गए हैं, तो फिर हम दोबारा नीचे नहीं जाएंगे, 25,025 नहीं आएगा। इसके बगैर ही, इसको हिट किए बगैर ही हम ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे, पंप ही पंप करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, हमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़मन में एक शॉर्ट वीडियो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। 25,025 हमारा फिर से हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैंने 21 अगस्त को आप लोगों को 18 अगस्त के क्रैश के बाद 21 अगस्त को रिमाइंड करवाया था कि ये फिर से आएगा। और उसके बाद फोर्सफुली फ्री के सेक्शन में आप लोगों को कहा था कि इसको हिट किए बगैर मार्केट पंप नहीं करने वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र कि टारगेट हमारा हिट हुआ। इसके बाद 24,261.11 दिमाग में रखो। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है इस वक्त? बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है 26,747.5। 18 सितंबर पीर शरीफ का दिन, मंडे। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या बता रहा हूं, किस डेट को बता रहा हूं? 11 सितंबर, यानी अब से एक हफ्ता पहले। क्या बोल रहा हूं? 24,261.11 स्टिल पेंडिंग। क्या मतलब? आने के इम्कानात हैं, आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये टारगेट हमारा हिट नहीं होगा, हो सकता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। इससे ज़्यादा मज़ीद फ़िलहाल ये बस बातें पुरानी हुई 11 सितंबर की, रहने दें इसको, ठीक है ना। बस आप लोगों ने इसमें से मेन बातों को समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस मैंडेटरी, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, कीप पेशेंस एंड डोंट ओवर ट्रेड, नो गैम्बलिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। इंशाल्लाह फायदा होगा। बातों को शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत डिटेल में बताई भी है। 12 सितंबर को लिखता हूं, इससे पहले बिटकॉइन कैन डंप अगेन बट स्टिल वेटिंग फॉर 26,783.46। वंस अगेन एज नथिंग एल्स इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 26,783.46 क्या 26,890 तक हम चले गए थे। उसके बाद हमारा वो टारगेट भी हिट हो गया जो मैंने आप लोगों को 12 सितंबर को दिया था। फिर मैं लिखता हूँ 12 सितंबर को, मैं आप लोगों को प्रोसेस भी समझा रहा हूँ ना। प्रोसेस समझाने में, ठीक है ना, पास्ट की भी बात करूंगा, फिर बाद में प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन भी कर लेंगे, जो कि आज की तारीख से लेकर अगले हफ्ते तक, अगले महीने तक, अगले साल तक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से, वो सारी बातें कर लेंगे। डोंट फोमो फॉर लॉन्ग पोजीशंस नाउ, वेट फॉर अ रीटेस्ट एज एक्सप्लेन्ड इन अ रीसेंट वीडियो ऑन यूट्यूब। क्या बता रहा हूं
कि उस वक्त मैं रीटेस्ट का आप लोगों से कह रहा था 12 सितंबर को, क्योंकि प्राइस ने गिरना था और मज़ीद गिरी भी प्राइस, तो उस हवाले से वो वीडियो भी यूट्यूब पर है, अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। नोट, लाख मरतबा कोई कहे बुल ट्रैप है। कब कह रहा हूँ? 12 सितंबर को 6:11 में। आओ चार्ट्स पर इसको समझते हैं। 12 सितंबर को, पीछे जाओ, 12 सितंबर को, ये देखो 12 सितंबर को तकरीबन यहाँ पर बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ लाख मरतबा कोई कहे कि बुल ट्रैप है, बिटकॉइन की प्राइस ने पंप करना है, क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप है। तो क्या मैं उस वक्त जो ये आप लोगों को लिख रहा था, क्या गलत लिख रहा था? शाम के 6 बजे, ये शाम के 6 बजे लिख रहा हूँ ना मैं आप लोगों को 12 सितंबर को, तो क्या मैं गलत कह रहा था उस वक्त? बताएं, तो क्या मैं उस वक्त गलत कह रहा था आप लोगों से शाम के 6 बजे कि लाख मरतबा कोई कहे कि यहाँ पर शॉर्ट लगाओ, लाख मरतबा यहाँ पर शॉर्ट लगाने पे आपको, रिस्की स्काल्प शॉर्ट्स लगाने पे आपको प्रॉफिट भी हो रहा हो, लाख मरतबा कोई कहे कि बुल ट्रैप है, मगर स्टिल बिटकॉइन प्राइस विल पंप बिकॉज एज पर कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। तो क्या गलत कह रहा था? उसके बाद से प्राइस नहीं उठी, हम नहीं गए 26,890 तक। क्या अभी भी बिटकॉइन की प्राइस नहीं पंप कर रही? 26,845 तक का हाई नहीं लगा चुकी? अभी भी करंट प्राइस एक्शन की बात हो रही है। तो जो 12 सितंबर को लिखा था, बिल्कुल हक लिखा था, सच लिखा था, आप सबके फायदे ही के लिए लिखा था, किसी को उससे नुकसान नहीं हुआ। बाकायदा कहा था नोट, कॉशन, वार्निंग, लाख मरतबा बुल ट्रैप हो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। क्या बताया है अल्लाह की अता से? डेली टाइम फ्रेम में क्या है? बीडीसी बुलिश डाइवर्जेंस है। तो चाहे कितना भी सेलिंग प्रेशर हो, प्राइस जितना भी डम करे, आना कहां है? एट द एंड रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर ही आना है। जस्ट दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज को समझकर चलो, डोंट फोमो और फोला फॉर आइदर साइड, जस्ट कीप पेशेंस एंड बुक प्रॉफिट्स ऑन टाइम, कीप टेकिंग री एंट्रीज फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टिल वी डोंट ब्रेक क्लियरली ऑन आइदर साइड। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। मैं जो ये आप लोगों को लिख रहा हूं, ये मैं क्या गलत लिख रहा था उस वक्त 12 सितंबर को? यहां पर सही लिख रहा था ना कि इसके ब्रेकआउट की, ये जो गोल्डन जोन है हमारा, इसके ब्रेकआउट की का वेट करो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो क्या गलत कह रहा था? सही कह रहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्लियरली समझदारों को इशारा काफी होता, कह दिया कि जितना भी कोई कहे कि बुल ट्रैप है और यहां पर हमें शॉर्ट पे फायदा भी हो रहा हो, स्टिल 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, तो आपने क्या करना है? शॉर्ट के लिए फोमो नहीं करना, और लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी यहां पर फोमो नहीं करना। वेट फॉर द रीटेस्ट, और रिवेट किया तो फिर दोबारा एंट्री ले ली, फिर ऊपर प्राइस। ठीक है ना? अभी यह हमारा इंशाल्लाह ब्रेकआउट हो रहा है गोल्डन जोन का, अल्लाह ने चाहा तो। प्राइस अगर इसके ऊपर हमारी क्लोज होना कैंडल्स बॉडी के साथ, विग नहीं, विग तो बहुत गई, विग तो बहुत गई, बॉडी के साथ क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप देखोगे हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे। और आप बोलोगे क्यों नीचे क्यों नहीं जा रहे? भाई इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है, उसकी कंफर्मेशन मिलने वाली है, मिल जाएगी इंशाल्लाह आज ही के दिन। तो ऊपर ही ऊपर जाएंगे ना, फिर नीचे थोड़ी जाएंगे। जैसे 24,777 से उठकर गए थे ना 31,000 तक, 31,500 तक, 31,850 तक, इसी तरह अभी अब ऊपर ही ऊपर जाएंगे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। फिर नीचे का सफ़र पेंडिंग। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा 13 सितंबर को स्काल्प शॉर्ट चल रहा है, कल रात से विल कंटिन्यू इवन टुडे, बट स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पॉसिबल इन बीटीसी। इसीलिए आपने लॉन्ग्स अब तक, अपने लॉन्ग्स अब तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने लॉन्ग्स अब तक बंद नहीं किए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसका हवाला दे रहा हूँ वीडियो का, DXY US डॉलर करेंसी। ये जो वीडियो का हवाला दे रहा हूँ ना, ये जो फ्री के सेक्शन में है लोग, वो लोग भी ये सब देख सकते हैं, ये सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड है। DXY और ये यहाँ पर फ्री के सेक्शन में जूम रिकॉर्डेड वीडियोस का जो सेक्शन है ये ओपन है, ठीक है ना, ये बंद नहीं है। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न कप एंड हैंडल बन रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ कि DXY में 4 आवर टाइम फ्रेम में बियरिश डाइवर्जेंस है और कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, और इसके अलावा बिटकॉइन, ये DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स की प्राइस गिरेगी तो बिटकॉइन की प्राइस पंप करेगी। सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। फिर इसके अलावा लिंक टू यहाँ पर दिया हुआ समझाने के लिए, चार्ट प्रैक्टिस में देख लेते हैं।
क्लियरली बताया था। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, यह आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं। यहां पर लिखा भी था 26,800 इनकमिंग, वो टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस, बिटकॉइन विल पंप अगेन सून, इंशाल्लाह फायदा होगा। 8 सितंबर को बताया था और वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात को कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये लिंक्स पर क्लिक कर करके खुद समझो प्रोसेस को। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, यू गाइस डोंट सी इट कंप्लीटली, गलत मतलब निकालते हो बातों का, फायदा नहीं उठाते हो, समझते नहीं हो बातों को। नोट, कॉशन, वार्निंग, सीपीआई डाटा कुछ भी आए, प्राइस नीचे जा रही है फिर उठ जाएगी एज यूजुअल, बिकॉज रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। कब लिख रहा हूं ये बातें? 13 सितंबर को। क्या जो मैंने लिखा 7:52 में, वो चार्ट्स के ऊपर आप जाकर देखो। 7:52 AM को 13 सितंबर को जो मैंने लिखा वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि जो फरूक भाई ने लिखा 13 सितंबर को 7:52 AM को, वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर लिखते हैं फरूक भाई 7:52 AM। हाँ, यहां पर फरूक भाई लिख रहे हैं कि प्राइस भले नीचे जाए फिर उठ जाएगी। उठी कि नहीं उठी? नीचे जाए उठ जाएगी, उठी कि नहीं उठी? प्राइस भले नीचे जाए, उठी कि नहीं उठी? समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉज रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बिटकॉइन फ्रॉम एवरी सपोर्ट लेटर ऑन, डू नॉट रिग्रेट, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। बाद में अफसोस करने का क्या फायदा? जब बिटकॉइन एक न्यू हायर हाई बना लेगा, जब बिटकॉइन एक न्यू हायर हाई बना लेगा, 31,850 के ऊपर भी चला जाएगा, तब अफसोस करने का क्या फायदा कि यार काश मैंने नीचे बाय किया होता। अभी क्यों नहीं बाय किया 24,800 से? यहां पर हम जो इतना बुरा गिरे, यहां पे बाय क्यों नहीं किया? चलो यहां बाय क्यों नहीं किया? एनीवेज अभी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करो। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के वेट किए बगैर कोई बाइंग नहीं है। अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आप लोगों को। मैंने आप लोगों को लिखा 13 सितंबर को 7:48 में शाम के वक्त में। हाँ, when we do sentimental analysis we may see this target due to the fact that we are in bull cycle phase 1 of Bitcoin. doesn't matter, जितना भी पोटेंशियल हो नीचे जाने का, जितना भी पोटेंशियल हो नीचे जाने का, जब तक सपोर्ट नहीं टूटेगी, ब्रेक नहीं होगी, तब तक ऊपर देखो। नीचे देखने के बजाय इन चार्ट्स इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। फरूक भाई कौन सी सपोर्ट की बात करते हो? उसी सपोर्ट की बात कर रहा हूं जो पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूं और कह रहा हूं कि बिटकॉइन 24,261.11 तक भी नहीं गया, वहां भी चला जाए बिटकॉइन की प्राइस, उससे भी नीचे चले जाए 23,745। 10 अप्रैल को रिमाइंड भी करवाया है, वो अब तक हिट नहीं हुआ। आज 18 सितंबर है, मंडे का दिन है। महीनों से जो टारगेट दिया हुआ वो अब तक हिट नहीं हुआ, वो अब हिट भी हो जाए। बिटकॉइन जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करेगा 23,100 के नीचे, तब तक हम लोग बॉडी के साथ, तब तक हम लोग नीचे का सफर नहीं देख रहे, ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं। वही बात यहां पर मैंने रिपीट करी कि वो सपोर्ट जब तक हमारी नहीं टूट जाती, हमने नीचे नहीं देखना। ठीक है ना? ऊपर देखो, नीचे देखने के बजाय इन चार्ट्स, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। नोट, कॉशन, वार्निंग, आपने एक्चुअल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन का वेट करना है फॉर अ गुड शॉट, अदरवाइज नो मोर रिस्की स्कैल्प शॉट्स टिल वी हिट आवर अबव टारगेट्स एज मेंशन बिफोर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातें मैंने आप लोगों को जो 13 सितंबर को लिखी थी, बिल्कुल हक लिखी थी, सच लिखी थी, चार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं। फिर बाद में लिंक टू जस्ट बाय बिटकॉइन सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशन के अंदर फ्री के सेक्शन के अंदर भी इसका हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ क्या हवाला दिया जा रहा है इसके लिए। फ्री के सेक्शन में भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई है। सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस एनालिसिस सेक्शन में भी बता रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है कि आप लोगों ने बाय करना है बिटकॉइन को, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और भले ये नीचे के टारगेट्स भी आ जाएं, स्टिल आपने बिटकॉइन को बाय करना है। की लेवल्स फॉर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी दिए हुए हैं आप लोगों को, जिसमें 24,500 जो कि अब तक नहीं आया, 23,745 जो कि अब तक नहीं आया, 22,800 जो कि अब तक नहीं आया, 21,785 जो अब तक नहीं आया, इफ वी ब्रेक 23,100 और इफ मंथली मोमेंटम शिफ्टेड टुवर्ड्स द डाउन साइड, जो कि अभी शिफ्ट हुआ है डाउन साइड मगर कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग के बाद मिलेगी। 20,500 CME गैप वगैरह, वो अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट रियलाइज प्राइस 19,500।
17,700 इसके नीचे मेरा टारगेट है, नहीं आएगा। 16,500 इतनी आसानी से। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि अब तक सिर्फ ख्याल ही हैं। जब तक 23,100 की हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है ब्रेक नहीं हो जाती, इसके नीचे बिटकॉइन की वीकली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर लेती, कम से कम 24,261.11 तो आ जाए, 23,745 तो आ जाए, फिर नीचे की बातें करेंगे ना। अभी से नीचे क्यों देख रहे हो? प्राइस एक्शन कुछ और दिखा रहा है, आपने नीचे देखना है, नीचे का ही वेट करना है, मर्जी है आपकी। आई कांट हेल्प इट, मर्जी है। एनीवेज विल कंटिन्यू, ठीक है। और उस वक्त ये सब बातें लिखते हुए क्या टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को? 29,017.42। टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप इट सेफ समवेयर, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, आस्क मी लेटर ऑन, कमेंट करके बताना 29,017.42 अगर हिट ना हो एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग। आगे समझदारों को इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज है 26,209.90। उस वक्त मैंने आप लोगों को ऊपर का टारगेट दिखाया 28,113.73। ये दोबारा आएगा इंशाल्लाह, पहले भी आ चुका है जब हम 28,168 तक गए थे। तो इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है, भूलना नहीं है। 3-day टाइम फ्रेम के टारगेट्स हुए, टाइम लेते हैं बगैर हिट होने हैं, ठीक है ना। फिर 14 सितंबर को लिखा, एज फार एज FTX is concerned, it is not a big deal. $100 million, $200 million per week is nothing. Even if they dump it in a day, it's still per week. So no worries, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो सेल करें कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट फॉर सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो ऑलरेडी मेंशन मेनी टाइम्स, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन। प्रेस द लिंक्स एंड रीड थॉरली, इट्स फॉर योर ओन गुड। वही बात खुल जाएगी जो मैंने आप लोगों को बताया, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटी है। बुल साइकिल फेज 1 में इंटैक्ट रहते हुए हम कितना नीचे गिर सकते हैं, अपनी बेस को जाकर दोबारा रीटेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, होता है बुल साइकिल्स में मार्केट ट्रेवल करती है, प्राइस फ्लक्चुएट्स होती हैं, हम नीचे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मीनवाइल इट इज ऑल गुड टिल दिस लोकल सपोर्ट डजंट ब्रेक, दैट इज 25,025 से लेकर 24 के रेंज, इवन बिलो टिल 23,100। जब तक हमारी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही ना, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो जब तक हमारी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही ना, ये सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही तब तक नीचे का सफर नहीं है। और आप लोगों को सपोर्ट ये लग रही होगी, मेरे नज़दीक सपोर्ट ये है। देखो मेरे नज़दीक सपोर्ट क्या है, असल सपोर्ट क्या है बिटकॉइन की मंथली टाइम फ्रेम में, यहाँ है। यहाँ तक भी बिटकॉइन की प्राइस गिर जाए, यहाँ तक देखो, इसके भी नीचे चले जाए ना, जब इधर आ जाए ना बॉडी के साथ वीकली कैंडल क्लोज हो जाए 23,100 के नीचे, तो फिर मजीद नीचे का सफर, वरना नहीं है नीचे का सफर, वरना ऊपर ही ऊपर जाना है। बुल साइकिल फेज 1 है, बेयर मार्केट का लास्ट स्टेज है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। फिर यहां पर मैंने 14 सितंबर को लिखा, यू मे शॉर्ट बिटकॉइन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस इन लॉस, इनिशियली लेटर ऑन शिफ्टेड टू स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। ये तब की बात की जा रही है 14 सितंबर की, जब हम नीचे गिर रहे थे और मजीद नीचे भी जा सकते थे। मगर इन दैट सिनेरियो आपने, अभी भी ये वैलिड है, अभी भी ये वैलिड है। अगर हम 27,300 27,500 से भी रिजेक्शन ले लेते हैं तो अभी भी ये वैलिड है, मगर प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करो यार, अपॉन कम से कम मरे से मरा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। या आप 4 टाइम फ्रेम में देखो कि प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है, आपकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है, आपका डबल टॉप कुछ इस तरह का हो रहा है, आपका ट्रिपल टॉप हो रहा है, आपका कुछ भी इस तरह का हो रहा है, कोई वीकनेस शो हो रही है। यहां पर तो फरूक ने 2 टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया हुआ है, ठीक है ना। अभी बस सुनते जाओ, समझ में आएगी मेरी सारी बातें। तो उसके अंदर भी आप अगर शॉर्ट लगाओगे तो टीपी आप अपना पहला 26,000 रख सकते हो, दूसरा टीपी 25,855। मगर ये उस सूरत में जब हमें प्रॉपर रिजेक्शन मिले, जो कि अब तक नहीं मिली है। नोट कॉशन वार्निंग, बिटकॉइन विल पंप फॉर श्योर, डजंट मैटर। देखो जब ये मैं लिख रहा हूं ना, अब समझो बातों को, जब मैं ये लिख रहा हूं ना तभी मैं आगे क्या लिख रहा हूं, वार्निंग देकर क्या लिख रहा हूं, बिटकॉइन विल पंप फॉर श्योर, डजंट मैटर, जितना भी नीचे जाए। और हमारे नीचे के टारगेट्स भले हिट भी कर ले। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? देखो उस वक्त हम लोग कहां तक गए थे, उस वक्त हम लोग, अभी तो माशाल्लाह हम लोग पंप कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग गए थे, यहां तक चले गए थे ना,
26,206 तक चले गए थे, ठीक है। हाँ 26,206 तक चले गए थे। तो उस वक्त भी मैंने क्लियरली कह दिया था कॉशन और वार्निंग के साथ, बिटकॉइन विल पंप फॉर श्योर, डजंट मैटर जितना भी नीचे जाए, और हमारा नीचे के टारगेट्स भले भी हिट भी कर ले। डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस इन बीटीसी, इसके ऑपोजिट DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स बेयरिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम। तो क्या मतलब, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश डाइवर्जेंस होगी, वहां प्राइस गिरेगी DXY की, यहां पर बिटकॉइन पंप नहीं करेगा। जबकि बिटकॉइन में साफ साफ डेली टाइम फ्रेम में अब तक बुलिश डाइवर्जेंस है, अब तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इट इज फॉर स्काल्पिंग एंड इंट्राडे स्काल्पिंग। जो शॉर्ट मैंने बताया था वो स्काल्पिंग इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए था, वो स्विंग शॉर्ट नहीं था, कोई लंबा नहीं था। उसको लंबा जिसने पकड़ के रखा वो बेवकूफ है, वो जाहिल, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इन BTC स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टिल वैलिड एंड इंटैक्ट। मैं कह रहा हूं स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टिल वैलिड एंड इंटैक्ट। तो क्या सही कह रहा था कि गलत कह रहा था? देखो 14 सितंबर को कह रहा हूं हम 26,206 तक चले गए हैं। 15 सितंबर को यहां से हम उठे कि नहीं उठे? स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टिल इंटैक्ट, क्या गलत कह रहा था? In BTC swing long continuation pattern still valid and intact till we don't break our local support in BTC as mentioned above many times before. Alhamdulillah, this is our actual target in 3-day time frame. कौन सा एक्चुअल टारगेट फरूक भाई हमारा 3-day टाइम फ्रेम में? हमारा एक्चुअल टारगेट 3-day टाइम फ्रेम में 28,113.73 एक दफा फिर आएगा, जैसे 28,168 तक गए थे, इसी तरह अभी भी ऊपर जाएंगे और हमारा ये टारगेट हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, मैंने आपको 13 सितंबर को बताया हुआ है, ठीक है ना। यू मे शॉर्ट बिटकॉइन कहते हुए ये सब कह रहा हूँ। 29,017.42 इतना बड़ा टारगेट दिखता नहीं है, तो अल्लाह हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। माज़रत, मेरी लिए दुआ किया करें आप लोग बस। फिर यहाँ पर 14 सितंबर को टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह वही 26,783.46 10 सितंबर को जो क्लियरली बताया था, ठीक है ना। इसके बाद बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह CPI डाटा आने से पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के टारगेट्स दिए थे एक साथ एक ही वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दोनों टारगेट्स हिट भी हुए ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें 33% प्रोबेबिलिटी 26,783.46 की थी, वो भी आना था, वो आया। जिसमें हमारी नीचे के टारगेट की 66% प्रोबेबिलिटी थी 25,458.10, वो भी कहा था, सो वो भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि नीचे का टारगेट भी हिट हुआ, ऊपर का भी टारगेट हिट हुआ। आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया, बिटकॉइन बोथ साइड प्राइस टारगेट हिट गिवन प्रायर CPI रिपोर्ट, ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। जाकर देख लो, समझो इस प्रोसेस को, आपका अपना फायदा। एक भाई ने कमेंट भी किया, आज तक जितने भी वीडियोस देखी आज समझ में आया कि चार्ट्स के रियल एनालिसिस किस तरह करते हैं, चार्ट्स को इन रियल रीड कैसे करते हैं। तो चलो, उन्हें इतना लेट समझ में आया, आप लोग भी जाकर देखकर समझ जाओ। मैंने कहा था इन प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो बताऊंगा, सो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने उसी वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। ये भी कहा था बताऊंगा, लो दिखा देता हूं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, सो दिखा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है ना। उस वक्त 26,790 तक गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने किस तरह पंप कर रही है बिटकॉइन की प्राइस, 26,940 तक जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब की, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा है कि बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। ये शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, 16 व्यूज़ हैं। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो को टाइम लग रहा है, बिकॉज आई एम बिजी विद फैमिली, ठीक है ना। मेरे को हर वक्त नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करने का या अपलोड करने का फैमिली को, तो टाइम लग जाता है। खैर, स्टिल इट्स नॉट टू लेट। 15 सितंबर को मैं आप लोगों को लिखता हूँ, टुडे BTC USDT स्पॉट 3-day कैंडल क्लोज्ड एट 26,522.73 अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या दिख रहा है, 28,583.50। ये टारगेट है 28,583.50, यानी कि जहां पर स्पॉट में मैं आपको ये बता रहा हूं, वहां से 7.5% बिटकॉइन की प्राइस मजीद पंप कर सकती है। रिस्की शॉर्ट्स लगाने हैं, आपकी मर्जी है, वो भी वीकेंड स्टार्ट होने से पहले। ये मैं आप लोग 15 सितंबर को होशियार कर रहा था, ठीक है ना, और सही होशियार कर रहा था। देख लो अभी बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक चली गई।
उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 26,880 का हाई लगाकर नीचे गिर के 26,540 पर थी। अभी बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक हाई लगा चुकी है आपके सामने है, 26,940 तक का। तो सही कहा था ना उस वक्त, जिनको कहा था, जिनको तौफीक दी अल्लाह ने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करने की। रिस्की शॉट्स लगाने आपकी मर्जी है, वो भी वीकेंड स्टार्ट होने से पहले। नोट कॉशन वार्निंग, लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल प्रोसेस, आई डोंट रिकमेंड न्यू शॉर्ट पोजीशंस दैट लेट नाउ। ठीक है ना, ये जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि 14 सितंबर को एक भाई को मैं पर्सनल में जवाब दे रहा हूँ, ये मुझसे पूछ रहे हैं, उस वक्त लिख रहा हूँ मैं 14 सितंबर को। ये सब कल की बातें हैं, 13 सितंबर की बात है, 25 आवर्स अगो। आज का बीटीसी करंट प्राइस एक्शन आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी मैं उन्हें शॉर्ट लगाने मना कर रहा हूँ जब मैं ये सब कह रहा हूँ उनसे। ठीक है ना, वो कह रहे हैं क्लियर शॉर्ट है, मैं कह रहा हूँ मना है, नो शॉर्ट। पंप है, बिगर टाइम फ्रेम्स में पंप है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के शॉर्ट को आप फॉलो नहीं करोगे। ऊपर से 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। तो ये मैं उनको समझा रहा हूँ, ये जो मैं उनको समझा रहा हूँ ना, ये सारी बातें मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा, ये सब मैं आप लोगों को भी बताऊंगा इंशाल्लाह। लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल प्रोसेस के पार्ट 7 का वेट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी ये बातें समझाऊंगा। फिलहाल जो ग्रुप में है वो एनालिसिस सेक्शन पे ये लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और पर्सनल में मुझसे जो लोग सवाल कर सकते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं जवाब देता हूँ। और ये जो लर्निंग प्रोसेस में ये जो मैंने समझाया था 13 सितंबर को कि शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पर लॉन्ग लगाना है। अगर आपने कुछ लगाना ही है, आप लेट हो गए लॉन्ग लगाने में, तो अभी भी आपने लॉन्ग लगाना है, शॉर्ट नहीं लगाना। तो 13 सितंबर को जो समझा रहा हूँ एक भाई को, और प्रोसेस जो समझा रहा हूँ, और प्रोसेस जो यहाँ पर क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर मैंने शेयर किया है, वो भी एक इंसान फ्री में ही पूछ रहा है ना मेरे से पर्सनल में। तो आप लोग भी फ्री में मुझसे पूछ सकते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक सवालात और एडवांस लेवल के सवालात भी, मगर कैसा कि जो कि वाकई जेन्युइन सवाल हो यार। वो बंदा मुझे बाकायदा अपने एनालिसिस दिखा रहा है, उसके बाद फिर मुझसे बोल रहा है कि फरूक भाई ऐसा ही हो रहा है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो रहा, फिर मैं उनको प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो मैं आपकी भी इसी तरह हेल्प करूँगा, आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने मुझसे फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना, मैंने आपके ऊपर छोड़ा। ये सिर्फ बातें हैं कि हमें फ्री में ग्रुप में डाल दो, कंप्लीट एक्सेस दे दो, हम खुद पढ़ लेंगे, खुद देख लेंगे। क्यों? ईगो इशू है, अना का मसला है। पर्सनल में मुझसे सवाल पूछने में शर्म आती है। मसला क्या है? ट्रेडिंग से रिलेटेड हर सवाल कर सकते हो। पर्सनलाइज ट्रेड मैं नहीं करवाता, ये गलत फहमी में नहीं रहना कि पर्सनलाइज ट्रेड करवाएंगे हमें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, उस वक्त भी मैंने लिख दिया आई डोंट रिकमेंड न्यू शॉर्ट पोजीशंस दैट लेट नाउ। ठीक ना, ऑलरेडी लेट है आप शॉर्ट लगाने के लिए। कैंडल्स बातें करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईएमए कॉन्फ्लुएंसेस, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इंडिकेटिंग क्लियरली स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 2 आवर टाइम फ्रेम था इन रियल, अब उसके साथ 12 आवर टाइम फ्रेम भी खड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले भी बता चुका हूं कि 12 आवर टाइम फ्रेम में मुझे बस वेट है कि कब ये 21 डेज की ईएमए भी 50 और 55 डेज की ईएमए के ऊपर चली जाए और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही ऊपर ट्रेड करे जिस तरह अभी ट्रेड कर रही है, तो कंफर्म हो जाएगा 12 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप। ठीक है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में तो कंफर्म है। ठीक है ना, रियल पंप है बिटकॉइन के अंदर, फेक पंप नहीं है। नोट कॉशन वार्निंग, लास्ट कंफर्मेशन स्टिल चाहिए, डोंट गेट टू एक्साइटेड। 21 डेज ईएमए शुड क्रॉस 50 डेज ईएमए प्रायर कंफर्मिंग दिस रियल पंप कमिंग अप अहेड, अदरवाइज फिर नीचे विच इज नेचुरल ड्यू टू मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्टेड लास्ट मंथ स्टिल नॉट कंफर्म्ड, वेटिंग फॉर सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग, इंशाल्लाह फायदा होगा। समझा चुका हूं, एक ही बात को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चार्ट्स आंखों में बनते हैं, एज एन एग्जाम्पल लिंक 1, चार्ट्स जो है ना वो आंखों में बनते हैं। एज एन एग्जाम्पल लिंक 1 यहां पर देख लो, फ्री के सेक्शन में ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट में ये भाई ने बताया हुआ है कि उनकी आंखों के आगे चार्ट्स बन रहे हैं, उन्हें कैंडल्स फॉर्म होने से पहले दिख रही है, प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद, हाँ जो फरूक भाई सिखा रहे हैं, जो फरूक भाई समझा रहे हैं, वो सब होने के बाद उनकी आंखों के आगे चार्ट्स बन रहे हैं बनने से पहले। ठीक है ना, चार्ट पैटर्न समझ में आ रहे हैं, कैंडल्स फॉर्म हो रही है, कैंडल्स डू टॉक, चार्ट्स बातें करते हैं, ये उनको क्लियरली समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते। इसी तरह लिंक 2 है, इसी तरह ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में ये फ्री के सेक्शन में, इसी तरह लिंक 3 है चार्ट प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर। यहाँ पर भी भाई बता रहे हैं यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, और वही हुआ, डबल बॉटम पैटर्न बना और वहाँ से हम पंप कर रहे हैं, और जब से हम वहाँ से पंप कर रहे हैं अब तक पंप ही कर रहे हैं। अब तक बिटकॉइन की प्राइस 24,800 का लो नहीं तोड़ी। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न उन्हें दिख रहा था, वो हुआ स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और फिर हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं।
तो चार्ट्स बातें करते हैं, ये हकीकत है। मैं तो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह दैट कैंडल्स डू टॉक। अब आप लोग भी सेम बात कर रहे हो, अब आप लोग भी सेम बातें रिपीट कर रहे हो। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर हसूल बरकत के लिए 3 एग्जाम्पल्स दिए एनालिसिस सेक्शन में, और वो तीनों भाइयों को चार्ट्स बातें कर रहे हैं उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह चार्ट पैटर्न्स उनकी आंखों के आगे बन रहे हैं, और साथ साथ कैंडल्स भी उनसे बातें कर रही हैं। कैंडल्स बनने से पहले उनकी आंखों के आगे फॉर्म हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए इस ट्रेडिंगों के वो कितनी आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ारूक भाई की बातें समझ गए हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को टारगेट दिया मैंने 27,178.72, ये अब तक हिट नहीं हुआ, दोबारा हिट होगा इंशाअल्लाह। पहले हिट हुआ था, हम 28,168 तक गए थे, अभी दोबारा हिट होगा 27,178.72 इंशाअल्लाह। ये 3 एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये टारगेट दिया। अच्छा, ये टारगेट जो था ना हमारा डेली टाइम फ्रेम का बुलिश डाइवर्जेंस का, इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैंने डाली है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, देख सकते हो आप लोग। 6 सितंबर को बताया था 26,800, और वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिट हो चुका है, ठीक है ना। डोंट गेट फूल्ड, डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशन, ये 15 सितंबर को क्लियरली लिख दिया था मैंने, हाँ वीकेंड से पहले। डोंट गेट फूल्ड, डोंट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आओ न्यू शॉर्ट पोजीशन के लिए। क्योंकि एक भाई मुझे कह रहे थे कि मेरे से शॉर्ट मिस हो गया, मैं बड़ा तकलीफ में आ गया, तो मैंने उन्हें डिटेल में समझाया कि भाई आपसे कुछ मिस नहीं हुआ। नाउ इट्स अ बेयर ट्रैप, बेयर ट्रैप है, सीधा सीधा कह रहा था 15 सितंबर को 4:46 PM। आप देखते हैं कि 4:46 PM आप जो हमें कह रहे थे वो सही कह रहे थे। फ़ारूक भाई आप हमें बेवकूफ़ बनाते हो, फ़ारूक भाई आपको तो खुद ट्रेडिंग करना नहीं आती। एक भाई मुझे कहते हैं कि आप एक रॉन्ग ट्रेड में फंसे हुए हो। अल्लाह माफ़ करे, इतनी फजूल बकवास करते हैं, मैं बता नहीं सकता। साइको नहीं होते, साइको मेंटली। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। खैर, तो यहाँ पर 15 सितंबर को मैं कह रहा हूँ ये जो गिर रही है ना प्राइस, 15 सितंबर को मैं कह रहा हूँ ये बेयर ट्रैप है। अभी आप खुद देख लीजिए बेयर ट्रैप था कि नहीं था, प्राइस फिर उठी कि नहीं उठी। ये हमने लो लगाने के बाद 26,206 का 26,890 तक गए कि नहीं गए। अच्छा, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस 26,940 तक का हाई लगा चुकी है कि नहीं लगा चुकी है? जरा देखो तो सही फ़ारूक भाई, आपको बेयर ट्रैप जो बता रहे थे यहां पर, क्या सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे 15 सितंबर को? आपकी मर्जी है। मैं क्या कह रहा हूं, डोंट गेट फूल, डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशन, नाउ इट्स अ बेयर ट्रैप, प्रायर अ ह्यूज पंप एज देयर इज अ क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम इन बीटीसी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में फालतू मैनिपुलेशन पंप और क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सेम सिनेरियो फॉलोज इनटू डेली टाइम फ्रेम एज वेल। रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगाएं, नो इश्यूज, बट बी कॉशियस एज यू हैव बीन वार्न्ड ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी वार्निंग दी हुई है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी आपको रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगाना है, आपकी मर्जी है, लगाएं, मैं नहीं रोकता, बशर्ते कि आपको पता हो कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, ठीक है। नोट कॉशन, ये पॉसिबिलिटी शुरू से थी, नो बिग डील, तभी लिखा था। क्या पॉसिबिलिटी? यू मे शॉर्ट बिटकॉइन, ठीक है, और अपना टीपी रख लो 26,000 25,855, ठीक है। उसके नीचे गए तो मजीद नीचे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता दी हैं, आपकी मर्जी है, आप करो रिस्की स्कैल्प शॉट्स, मैं नहीं आप लोगों को रोकता। मगर एट दी एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न है बिटकॉइन के अंदर, और DXY के अंदर स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न साफ साफ दिख रहे हैं। और बिटकॉइन उस वक्त गिर रहा था 26,373 से, जब मैं आप लोगों को ये सब बताया था 26,880 से हाई लगाकर, जब मैं आपसे ये कह रहा था कि लगाना है रिस्की स्कैल्प शॉट, आपकी मर्जी, मैं नहीं रिकमेंड करता। मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाते हुए, और क्या वाकई 26,206 से फिर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई कि नहीं गई? उसके बाद भी अभी भी ऊपर है कि नहीं है? आपके सामने है करंट प्राइस एक्शन, यस और नो? कमेंट करके बताओ। एनीवेज, फिर 2 जनवरी 2023 11:31 PM, तब 4 आवर टाइम फ्रेम था, इस दफ़ा 12 आवर टाइम फ्रेम हो सकता है, रियल पंप इंशाअल्लाह। क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, या अल्लाह। 2 जनवरी 2023, बहुत पुरानी बातें करते हो फ़ारूक भाई। 2 जनवरी 2023 11:31 PM, रात के वक्त 2 जनवरी को मैंने आप लोगों को लिखा, जब बिटकॉइन की प्राइस 16,714 पे थी,
और बिटकॉइन 16,320 से पंप कर रहा था, जहाँ से मैंने भी आप लोगों को लॉन्ग लगाने कहा था। तब मैंने आप लोगों से कहा था कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना आफ्टर दिस करेक्शन मूव, भले बीटीसी की प्राइस वंस मोर डिमांड जोन तक क्यों ना चली जाए। कोई फारिग फजूल शॉट्स ना लगाए यहाँ पर। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर कोई लॉस दिखाएगा, वो भी अपनी पुरानी ट्रेड्स वाला, प्रायर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप और विदाउट लर्निंग फ्रॉम दिस ग्रुप, सीधा सीधा किक करूंगा मैं खुद, नो वरीज। अब ये बात मैं कर रहा हूं कब की, 2 जनवरी की 11:31 की, अभी तब की बात अब कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं तब की बात अब? आओ देखते हैं तब की बात अब क्यों कर रहे हैं फरूक भाई। ये तो 2 जनवरी की बात थी, 11:31 की बात थी। उस वक्त आपने शॉर्ट लगाने मना किया था। आज क्यों ये बात कर रहे हैं आप? तब 4 आवर टाइम फ्रेम था रियल पंप, इस दफा 12 आवर टाइम फ्रेम हो सकता है रियल पंप इंशाल्लाह। हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट डज रिदम्स ऑफन इन द चार्ट्स, ठीक है ना। राइम ज़रूर कर जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। चार्ट्स बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल वेटिंग फॉर फर्दर कन्फर्मेशंस। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, जो कि मैंने आपको बताया, दिखाया कि 21 डेज़ की EMA को 50-55 के ऊपर जाना है और प्राइस ने ऊपर ही ऊपर ट्रेड करना है, नीचे नहीं आना है, ठीक है ना, वरना तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। खैर, मीनवाइल 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप इज़ कंफर्म्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ये एनालिसिस सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, और ये मैंने आप लोगों को कब से बताया हुआ है, खुद देखो, 12 सितंबर से बताया हुआ है, जब मैं बता रहा था कि लाख मरतबा बुल ट्रैप हो। ये 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, प्राइस ने ऊपर ही जाना। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 26,397 का हाई लगा के गिर रही थी। मैं आपको कह रहा हूँ 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशन, डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशन। आओ देखो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं है, ठीक है ना, यहाँ है, हाँ, यहाँ से गिर रही है, ये गिर रही है, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, ठीक है ना, हाई लगाकर गिर रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशन। जबकि शॉर्ट हुआ भी, फिर प्राइस ऊपर उठी 26,580 तक, फिर गिर गई, तो शॉर्ट हुआ भी, मगर ये रिस्की स्काल्प शॉर्ट्स हैं, आपकी मर्जी है, मैं नहीं रिकमेंड करता। मैं देख रहा हूँ 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप, मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही ऊपर जाना है, 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 और ऊपर ही ऊपर गई, अब तक ऊपर है। अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आ जाए, अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। लेट्स कंटिन्यू। EMA कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन क्या है, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए, अल्लाह करे। मेरी दिल से दुआ है आप सबको ये प्रोसेस समझ में आ जाए। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे जहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाना वहाँ पर लॉन्ग लगाते हो, जहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाना वहाँ पर शॉर्ट लगाते हो, और फिर मुझसे गिले शिकवे भी कर रहे हो पर्सनल के अंदर। ग्रुप फीस तुम नहीं दोगे, पावर ऑफ गुड इंटेंशन को तुम नहीं समझोगे, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन तुम नहीं करोगे, मगर मुझे पर्सनल में कंप्लेंट जरूर करोगे कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक गलत बनाए, आपको दिखाए भी, आपने ऑर्डर ब्लॉक मेरे सही तरह नहीं देखे, आपने मेरे को नहीं बताया कि ऑर्डर ब्लॉक तुमने गलत बनाया, इसको ऐसे नहीं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल इधर थोड़ी ऊपर कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी नीचे कर लो। ये सब बकवासियात करते हो मेरे साथ, आपकी वजह से मेरा शॉर्ट मिस हो गया बोलते हो। मैं कह रहा हूं कोई शॉर्ट मिस नहीं हुआ, आपका कोई शॉर्ट है ही नहीं यहाँ पर लॉन्ग ही लॉन्ग है। फिर आपको EMA कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बताई। अभी मैंने आपकी करेक्टर असोसिएशन नहीं करनी, वरना मैं आपको इधर खोल कर रख दूं आपकी और अपनी पर्सनल चैट। खैर, आप समझ गए बात को अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, आपने देखा कि 12 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है, आपने देखा कि कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 12 आवर टाइम फ्रेम में मिली है, बस मजीद थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट है, तो वो EMA से कॉन्फिडेंस मिलना बाकी है। आपने देखा कि प्राइस एक्शन किंग हमें बता रहा है कि लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है, आपने माना अपनी गलती को, इसलिए फिर कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको मजीद आपके इल्म में इजाफा करे, मजीद आपको समझने की तौफीक दे, ठीक है ना, जो बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और क्लियरली वीकेंड शुरू होने से पहले बता दिया है सब कुछ। नोट, लिंक 1 स्काल्प शॉर्ट चल रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था। लिंक 2 अपॉन कंफर्मेशन एक्सपेक्टिंग हायर टारगेट, सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हायर टारगेट है भाई, हायर टारगेट ये है सिंपल सा 27,178.72। अच्छा, यहाँ पर भी आपको बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 27,178.12 हिट होने के बाद, ये टारगेट हिट होने के बाद 27,300, 500 बड़ा मज़ेदार रिजेक्शन दिखेगी, और बहुत लोग शॉर्ट में घुसेंगे और बहुत लोग ट्रैप होंगे वहाँ पर भी। तो आपको चाहिए, आप उनमें से होना है, आपको रिस्की स्काल्प शॉर्ट्स लगाने लगाओ।
अगर आते लगाना, वरना तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता वहाँ पर भी शॉर्ट लगाना, क्योंकि एट दी एंड प्राइस ने उसको भी फाड़ के ऊपर निकल जाना है। हमारे रियल टारगेट्स थोड़े ऊपर हैं, ये नहीं है 27,300, 500, 800 नहीं है। यहाँ से शॉर्ट ज़रूर मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए तो आगे देखो मैंने क्या क्या बताया। ये वीकेंड शुरू हो गया हमारा, मैंने ये लिख दिया आप सबको हमेशा की तरह, ठीक है ना। और उधर भी लिखा, फिर से रिपीट कराया, क्रैश आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम बात है, अभी भी मैं वही क्रैश आने से पहले बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। 16 सितंबर पूरी दुनिया आपसे कहेगी बिलो टारगेट्स ब्लडी सितंबर एक्सेट्रा, बट इट डजंट मैटर, योर चार्ट स्पीक्स द ट्रूथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवेयर ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। जितने भी झूठे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनसे आप दूर रहो। देखो ब्लडी सितंबर भाड़ में जाए, टारगेट क्या है 29,348.18। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। इफ दिस हैपन्स इवन टिल 24,500, नो बिग डील, ठीक है। अब यहां पर नोट करना, डेली टाइम फ्रेम में स्पॉट के अंदर मैंने आपको ऊपर का टारगेट दिखाया जो कि है, ठीक है। और मैंने यहां पर डेली टाइम फ्रेम में आपको BTC USDT परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट दिखाया है, जो कि पॉसिबिलिटी है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे हम 27,300, 500, 800 से ही क्यों रिजेक्शन लेकर नीचे ना आए, पर ये पॉसिबिलिटी है। 25,860.71 फिर से एक दफ़ा आ सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना। मैं कह रहा हूं ये क्या है, 25,860.71 क्या है। हम 24,500 भी दोबारा हिट कर सकते हैं, जो कि अब तक हिट भी नहीं किया। 24,581 तक गए थे, तो 24,500 भी आ जाए, नो बिग डील। आपने घबराना नहीं है, आपने बिटकॉइन को बाय करना है। फिर यहां पर कल मैंने लिखा 17 सितंबर BTC USDT परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज है 26,546.90। फ्यूचर्स की जो हमारी 3 डे कैंडल है वो 26,546.90 क्लोज हो गई, क्लियरली इंडिकेटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड प्रोबेबिलिटीज। रिमेंबर, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। नोट, कॉशन, वार्निंग, 2 hour टाइम फ्रेम रियल पम्प स्टिल नॉट ओवर, 12 hour टाइम फ्रेम रियल पम्प स्टिल नॉट कंफर्म। सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग इज टू इंपॉर्टेंट। आओ देखो 29,000 यस, 25,825 यस, 25,816.39 तक दिखाया है। ये सब पॉसिबल है, समझो बातों को। प्राइस कैन फ्लक्चुएट, वॉलेटिलिटी इज गुड। टुडे डेली BTC USDT स्पॉट कैंडल क्लोज एट 26,559.67। स्पॉट की कैंडल क्लोज होती है डेली में। कल बताता हूं आपको, हेल्दी रिट्रेसमेंट करेक्शन मूव इज पॉसिबल, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन नहीं है, गारंटीड नहीं है। नोट, कॉशन, वार्निंग, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, ये गारंटीड है। इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस ने ऊपर ही ऊपर जाना है। ये मैंने बोला, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि 25,184.29 तक प्राइस फिर जाए। 25,350 का लेवल कम से कम दोबारा रीटेस्ट करे बिटकॉइन की प्राइस मजीद पंप के लिए। स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है हमारी 30,500 से 32,500 तक, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेक करने से पहले, प्री हाल्विंग पंप से पहले एक दफा फिर नीचे का चक्कर लगा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। टुडे BTC USDT परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट, ये मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इट्स नॉट इनटू देयर, बोलते हैं ना उनके, इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। ये उनके बस की बात ही नहीं है आपको ये प्रोसेस समझाना। टुडे BTC USDT परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज्ड एट 26,546.90, क्लियरली इंडिकेटिंग 27,311.13 एज अ टारगेट, क्रिस्टल क्लियर टारगेट। यू शुड नो दिस व्हाइल लर्निंग द रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, दैट देयर इज नो वन साइड एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर ऑलवेज बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज एज पर प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आता, मुझसे पर्सनल में सवाल करो, मैं समझाऊंगा। यूट्यूब पर कमेंट करो, मैं समझाऊंगा। नाउ दिस इज समथिंग नो वन विल टेल यू, दे विल फोकस ऑन राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग, सही हो गलत हो, वन साइड एनालिसिस करेंगे। गलत होगी तो मान लेंगे हाँ गलत बोला था, कुछ हाँ, सब नहीं। और सही होगा तो बोलेंगे हमने वन साइड एनालिसिस किया तो सही हो गया। Now this is something no one will tell you. They will focus on right or wrong, one side analysis only, and they will misguide you too, as they have been misguided by themselves. There is always a plan A and a plan B. There is no certainty, there is no guarantee. Crypto market is highly volatile and there is no guarantee too, as you don't have your own life guarantee. Neither you know when you will die. Am I right? आपको पता आप कब मरोगे? उसकी कोई गारंटी है लाइफलाइन की? नहीं है ना।
इसी तरह यहां पर भी किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। Never get, that's why we should always manage our risk and position sizing amount along with stop loss while trading or doing a short term investment too. Risk management, position sizing, risk management, position sizing, stop loss, mandatory, compulsory. क्यों? क्रॉस मोड का इस्तेमाल नहीं करना, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग नहीं करनी, क्यों? रियल हैज मोड को समझना, क्यों? इसलिए कि कुछ भी सर्टेन, कुछ भी गारंटीड नहीं है। जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी इस मार्केट से कमाना शुरू करोगे। कोई वन साइड एनालिसिस नहीं होता है। नेवर गेट कंफ्यूज बाय टू डिफरेंट चार्ट्स, देयर आर मेनी अदर चार्ट्स टू फॉर वन बिटकॉइन पेयर इटसेल्फ इन यूएस डॉलर। अब आप ये बोलोगे बीटीसी यूएसडीटी का स्पॉट दिखा रहा है, बीटीसी यूएसडीटी का परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। अरे मेरी जान, ये तो सिर्फ 2 चार्ट शेयर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इस तरह के कई चार्ट्स हैं बिटकॉइन के, हर एक्सचेंज का एक अपना चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू लगाकर देखो तो सही, बीटीसी यूएस डॉलर के कितने चार्ट्स हैं, बिटकॉइन के कितने चार्ट्स हैं। Never get confused by 2 different charts. There are many other charts too for one Bitcoin pair itself in US dollar, but we should know when to use which charts for what purpose. Let's suppose scalping, intraday scalping, swing trading and position holding in an exchange or in your own ledger wallet, nano wallet, hard wallet. आपकी मर्जी है, आप करना क्या चाहते हो, आप इस मार्केट से चाहते क्या हो, उस हिसाब से आप अपने चार्ट्स को फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम्स सेलेक्ट करते हो। बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, यूट्यूब पे देख लो, वीडियो मौजूद है, क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है ना। आओ दिखाई देता हूँ यार, वीडियो लंबी होती है होए, आप लोग देखो ना देखो, समझो ना समझो, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए बताने के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ है, फाइंडिंग योर सेल्फ बींग अ ट्रेडर पार्ट 1, फाइंडिंग योर सेल्फ बींग अ ट्रेडर पार्ट 2। और ये तो है भी 1 महीना पुराना जूम सेशन की बात है, ये तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, उसके अंदर मैं आप लोगों को जवाबात दे रहा हूं। मजाक समझा हुआ जूम सेशन को, कदर होगी इंशाल्लाह, कदर होगी, जूम सेशन की कदर होगी, बहुत जल्द होगी, काफी टाइम से नहीं हो रहा ना, कदर होगी। आ जाओ। नोट, कॉशन, वार्निंग, यू कैन यूज फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट चार्ट्स फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिनेरियोज टू। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पॉट का चार्ट सिर्फ लॉन्ग के लिए, सिर्फ बाइंग के लिए, नहीं 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 नहीं। यू कैन यूज फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट चार्ट्स, और ये फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो सिर्फ शॉर्ट के लिए यूज करना है, लॉन्ग के लिए नहीं करना। नहीं नहीं, ये सब बकवास बातें, ये सब फजूल है। नोट, कॉशन, वार्निंग, यू कैन यूज फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट चार्ट्स फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिनेरियोज टू, and BTC USDT spot chart for better analysis near to reality grounds as far as spot trading, investments or even healthy retracement or correction move is concerned in the market. But unfortunately we can't short still in BTC spot trades, but we can take reference from there, reference from here, and we may use it in our future perpetual contracts for our short positions too, along with actual future chart. Simple, no rocket science in it. I don't suggest shorting Bitcoin now seeing swing long continuation patterns in Bitcoin. अब ये बात मैंने आप लोगों को कही है, कब कही है, कल कही है 6:18 में। मैं कह रहा हूं I don't suggest shorting Bitcoin now seeing swing long continuation patterns in Bitcoin. कल सुबह 17 सितंबर 6:18-20, जो सोचना है सोचो, वही कुछ है, ठीक है ना। इतना लिखता हूँ, इतना लिखता हूँ, इतना समझाता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर टाइम देखो 6:18 AM है, यहाँ पर टाइम ही नहीं दिया उसने डिस्कॉर्ड ने, क्योंकि वो 5 मिनट के फ़र्क में लिख दिया ना मैंने। खैर, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, चार्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं नहीं सजेस्ट करता स्विंग शॉट, मैं नहीं सजेस्ट करता शॉट लगाना कल, ठीक है। कल कह रहा हूँ मैं आपसे 17 सितंबर की सुबह, ठीक है, 17 सितंबर की सुबह, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस वाकई गिर रही थी, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट लगाना सजेस्ट नहीं करता। तो स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर मुझे, तो क्या मैं गलत कह रहा था? गलत कह रहा था?
क्या मैं गलत था? अभी ये वीडियो की रिकॉर्डिंग ही ख़त्म नहीं हुई। वो अलग बात है कि शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी थी ये पंप आने से पहले कि बाय बिटकॉइन। एनीवेज हम कहाँ तक चले गए? 26,970 तक। ये कल की बात है, कल सुबह की मैंने लिख दिया था आई डोंट सजेस्ट शॉर्टिंग बिटकॉइन नाउ सीइंग स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स इन बिटकॉइन। उस वक्त मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 27,311.13। ये आना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल लिखा प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। ये तो मैं लिखने का भी टाइम नहीं था, आज सुबह लिखा है, मगर खैर मैंने इशारा दे दिया था आर विजन सेक्शन का कि मैंने आप लोगों को अभी से नहीं बताया हुआ। मैंने आप लोगों को 2 मई 2023 से बताया हुआ है। 4:43 AM लिख दिया था सहर के वक्त। इफ़ यू कैन वेट एंड यू डोंट हैव मच टाइम फॉर ट्रेडिंग एंड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट देन जस्ट बाय 0.01 BTC नाउ एंड सेल इट बाय 2029 और 2030 टू बी अ मिलियनर। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। काइंड एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। मैंने बोला मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लूँ। अच्छी बात है, 0.1 BTC हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। भले आप उसको फिर होल्ड करो 2029 तक, 30 तक, आपकी मर्ज़ी है, और फिर दुआएं दो मुझे, ठीक है ना। मैंने बोला मैं रिपीट कर लूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्री के सेक्शन में, आर विजन सेक्शन में बताया था 2 मई। उससे पहले भी जूम सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। ट्राई टू प्रेस दिस लिंक एंड रिकॉल द पास्ट। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, प्रोसेस समझने में मजीद मदद मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट स्टेज ऑफ बेयर मार्केट एंड बुल साइकिल फेज 1 समझने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखिए FED फेड रेट हाइक्स जो भी हो, मार्केट क्रैश भले क्यों ना करे, ठीक है ना। देखिए फेड रेट हाइक्स जो भी हो, मार्केट क्रैश भले क्यों ना करे, बुल साइकिल फेज 1 इंटैक्ट रहेगा। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट वॉन्ट चेंज एनीथिंग। यस, हम अगर अपनी लोकल सपोर्ट ब्रेक करेंगे इन BTC तो नीचे जाकर मजीद नीचे के टारगेट्स हिट करना कोई बड़ी बातें नहीं है। जैसे 24,261.11 कब से बताया हुआ है, 23,745 कब से बताया हुआ है, 22,850 भी आ सकता है, 21,785 भी आ सकता है, 20,500 एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी आ सकते हैं। बट नीचे के टारगेट्स का जो भी वेट करेगा वो ये प्री हाल्विंग पंप ब्रेकिंग ऑफ आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जरूर मिस कर देगा। भले BTC प्राइस पंप के बाद रिजेक्शन लेकर मजीद नीचे क्यों ना जाए, मार्केट क्रैश क्यों ना हो जाए, हम अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हैवी लॉन्ग एरिया 17,500 तक क्यों ना चले जाएं, स्टिल BTC विल कम बैक अप फॉर बुल साइकिल फेज 2 एंड ब्रेकिंग इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया दैट इज 30,500 till 32,500 जोन फॉर अ प्री हाल्विंग पंप सून। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। नोट कॉशन वार्निंग, बिग लॉसेस से बचने के लिए आप लोगों को जमाने से स्टॉप लॉसेस रखने कहा है। मैंने आज 23,095 बता दिया है, ये हिट हुआ, फिर भी बिटकॉइन कैन पंप इजीली बैक अगेन बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानो या ना मानो, दैट्स व्हाई ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इज आवर हाईएस्ट प्रेफरेंस। ट्रेडिंग के नाम पर जो कोई भी गैम्बलिंग करेगा वो हम में से नहीं, सीधा सीधा ब्लॉक एंड डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम माई लाइफ एटलीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपनी घटिया गैम्बलिंग कर रहे हो ना और अपने लॉसेस मुझे दिखाते हो, ठीक है ना, और मेरी वीडियोस देखने का भी टाइम नहीं है, जूम सेशंस अटेंड करने का भी टाइम नहीं होता था आप लोगों के पास, किसी भी किस्म के मतलब होना चाहिए ना, एक आला दर्जे के नाशुक्र है, अनग्रेटफुल अनथैंकफुल लोग हो ना आप लोग, ठीक है ना, जो बकवास कमेंट्स करते हो और मुझे बकवास याद करते हो मेरे साथ पर्सनल में भी। अल्लाह आप सबको हिदायत दे। मैंने आप सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन सुम आमीन। आगे बढ़ेंगे। टुडे BTC USDT स्पॉट 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज्ड 26,527.51। टारगेट इज क्रिस्टल क्लियर, जो पहले भी बहुत दफ़ा बताया, 28,798.03 हिट हो सकता है इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।